हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर का नॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। ये फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन है और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा, चाहे आप आईएसआई दे रहे हो पीएचडी का या आप इंटरव्यूज दे रहे होंगे। वहां पे अगर फंक्शनल एनालिसिस आप रख रहे हैं तो हेल्प होगा। अच्छा, इंटरव्यू से याद आया, कल से यहाँ पर पीएचडी इंटरव्यू का बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी, या पीएचडी का दे रहे हैं तो भी ठीक है। तो जो भी लोग अभी तक नहीं जान रहे होंगे, तो उनके लिए अच्छा मौका है। अगर आप इस बार पीएचडी, आपका रैंक अच्छा है गेट में और आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरव्यू बैच आपके लिए होगा, जो कि कल से स्टार्ट होगा। उसके लिए आप मेल कर देंगे noble4m05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। गुड। ना कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें एक ऑपरेटर दे दिया गया है। पहले हम लोग चेक करेंगे कि लीनियर ऑपरेटर है कि नहीं, और अगर लीनियर ऑपरेटर है तो इसका नॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए। सो टी यहाँ से यहाँ के बीच में एक फंक्शन, जिसको ऐसे डिफाइन किया गया, यहाँ कोई फंक्शन देते हो एफ, जस्ट सेंड इट टू एफ ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये क्या, ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, और अगर ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो इसका नॉर्म क्या आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए, राइट। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप्स को प्रॉब्लम को करने का। ओके, कैसे सोचा जाए। देखिए, नंबर वन, पहली बात, पी जो है, कोई भी टी अगर ऑपरेटर है एक्स वाई के बीच में, इफ दिस इज ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर norm linear spaces, then we can define this norm of t is nothing but sup of this with this. This is the definition. Okay. Norm of an operator is defined by this supremum of, just look at the images here. So this norm, ये जो norm है ये y का norm है, ठीक है, स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस y, और ये जो norm है ये नॉर्म लीनियर स्पेस x का। तो दोनों का norm हमने रखा है। आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो यहाँ y लिख दीजिए, यहाँ कैपिटल x लिख दीजिए। बट इफ यू अंडरस्टूड इज वेल इनफ, तो ये सब लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मिस हो जाता है। ठीक है, ओके। तो होपफुली ये सब चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अगर ये फाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि आप सुप्रीम ले रहे हो। ये अगर ये फाइनाइट हो गया तो टी को बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे, अगर इनफाइनाइट हो गया तो अनबाउंडेड लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। और दोनों ही ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शनल एनालिसिस में। ऐसा नहीं कि सब बाउंडेड पे ही काम होता है, देयर आर इंपॉर्टेंस ऑफ अनबाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स एज वेल, उस पर भी बहुत बातचीत होती है। बट चूंकि ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, सो इफ सो टी इज बाउंडेड if norm of t is finite, otherwise it's called अनबाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, यहां पर हमें क्या गिवन है। अच्छा, इन L2 जो है ये 01, यहाँ पे जो नॉर्म होता है, जिसको आप लोग L2 नॉर्म बोलते हैं, दिस डिफाइंस, अच्छा ओपन 01 है, वेल एफ ऑफ एक्स मॉड स्क्वायर dx, dx here स्टैंड फॉर लेविक मेजर। ठीक है, चलिए डी म्यू बोल सकते हैं, जो चलो dx stands for measure, so is this। ठीक है, now coming back to the problem, so t of f, ठीक है, so if you give me any linear function, so this is f of root x, ये definition था हमारा, है ना। so t is a function from L2 of 01 to L2 of 01, ठीक है, जहाँ पर t of f x को आपने ऐसे डिफाइन किया है। तो पहली बात, ये लीनियर फंक्शन है, तो इसका आपको नॉर्म कंप्यूट करना है। तो चलिए नॉर्म पहले देखते हैं। तो p ऑफ जो हमारा एफ एक्स है, लेट्स कंप्यूट द नॉर्म, स्क्वायर कर देते हैं, ताकि बस हमें 0 से 1, ये जो एफ ऑफ रूट एक्स है
इसका स्क्वायर dx करें। अब ऐसा चीज आया है तो पहला काम क्या कीजिए, इसको चेंज ऑफ वेरिएबल कीजिए। इस पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, so we'll get f of t and root x 1 by 2 root x dx, so dx equal to 2 root t, so 2t dt। ठीक है, दिस इज बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल। ओके, तो यहाँ से यहाँ स्टेप में कैसे पहुंचे भाई, वाई एंड हाउ, ये हमने क्यों किया और कैसे किया। ठीक है, ओके, वेल, सो सो नॉर्म ऑफ दिस L2 नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल गया 0 से 1 टू टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, ना टी 0 से 1 के बीच में है, सो इसका आप अपर बाउंड ले सकते हो, 2 एफ ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी। राइट, यहाँ तक। सो टी ऑफ दिस का स्क्वायर, और वो क्वांटिटी अगर हम बाहर निकाल लें, एंड दिस इज एग्जैक्टली नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर फॉर ऑल एफ लेस देन, है ना, लेस देन है। ठीक है, दिस लेस देन इक्वल टू दिस, so for all f L2 of 0 1, so if you look at the norm, so tf का L2 norm, just take the square root, ये आ गया। So if you take the supremum norm of f, if you will take the 1, so this is root 2 will come, so supremum is max to max root 2, the operator norm is 2, so t is a bounded linear operator। But now, hence the first part, right? Boundedness, just you have to show that norm of t is finite and it's come out, it's less than equal to root 2। तो पूछा क्या एग्जैक्टली क्या आएगा, एग्जैक्टली नॉर्म ऑफ टी क्या आएगा। यहाँ तो हमें अब तो बाउंडनेस मिला, वह केवल बाउंडनेस तो हमें नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि ठीक है भैया अगर बाउंडेड है तो नॉर्म बताओ, अनबाउंडेड है ठीक है, ठीक है अनबाउंडेड है तो भी नॉर्म बताओ, नॉर्म इन्फिनिटी आएगा उसको प्रूफ करो। राइट, नाउ व्हाट इज द क्लेम, सो दिस इज द क्लेम दैट नॉर्म ऑफ टी इज गोइंग टू बी। अब हमें ये बताओ कि नॉर्म का एक बाउंड आ गया एंड यू हैव टू प्रूव दैट, कैसे जाए, क्या तरीका हो, सोचो, करो। ये आई थिंक आई शुड लीव एज एन एक्सरसाइज, जस्ट थिंक अबाउट इट। आसान है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, some vectors which approximate it। ठीक है, just do that and it's two steps you have to write। L2 पे functions पे थोड़ा सा कमांड, बस इस पे एक इसमें एक्सरसाइज दे देता हूँ। इज दिस कॉम्पैक्ट, टी कॉम्पैक्ट है क्या, है तो बताना। ठीक है, सो दिस आर द स्मॉल एक्सरसाइजेस, यू हैव टू डू दैट। ठीक है, तो इसको बनाओ, समझो और करो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इस बार आई का देने जा रहे हैं या इंटरव्यूज देने जा रहे हैं उसको शायद ये हेल्प करेगा, और जो लोग ये सब चीज़ें सीख रहे हैं इसमें जिनको इंटरेस्ट है खुद से कर रहे हैं, अच्छी बात है। इफ यू नीड गाइडेंस देन देयर इज अ बैच। ओके, और हम लोग अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं अभी आने वाला रेगुलर बैच के लिए, जो फ्रेश बैच स्टार्ट होगा दिसंबर के लिए, और अगले साल एनबीएचएम गेट वगैरह के लिए। ठीक है, उसमें भी अनाउंस करेंगे। बट अभी जो आईसाई का एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी जो नेट का एग्जाम देंगे जून में, तो वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही है और इस टाइप के प्रॉब्लम्स में दिक्कत होती है, तभी उसके लिए रेगुलर बैच चल रहा है और क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो अगर जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, और अगर आप इस बार पीएचडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए इंटरव्यू बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मजे से जुड़ें, मजे से मैथ करें और कुछ अच्छा करें अपने लाइफ में। ठीक है, इसी नोट पे मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ और आई होप आप लोग ये बना के देंगे। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।